हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने एक्सेल में सेल्स को ऐड कर सकते हैं उनके कलर के बेसिस में। तो यहाँ मेरे पास ये डेटा सेट है जहाँ पर ये नाम है मेरे पास कॉलम ए में, और कॉलम बी में सेल्स वैल्यूज़ हैं जिसमें से कुछ सेल्स हैं जिनमें हमारे पास ग्रीन कलर है। अब मैं सिर्फ इन सेल्स को ऐड करना चाहता हूँ जिसमें कलर है। अब एक्सेल में सम के फंक्शंस होते हैं, सम इफ फंक्शन होते हैं, सम इफ्स फंक्शन होता है, और इसको आप कंडीशनल सम कर सकते हैं, यानी कि आप ऐड कर सकते हैं किसी कंडीशन के बेसिस पर एक्सेल में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिससे आप पहले सेल का कलर आइडेंटिफाई करेंगे और फिर आप उस पर या तो उसे ऐड करेंगे या उसे काउंट करेंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ वर्क अराउंड्स देखेंगे। ये सारे वर्क अराउंड्स सिंपल हैं, इसमें कोई हम कोडिंग या वीबीए यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो डेटा है इसमें सबसे आसान तरीका इनको ऐड करने का है एक फंक्शन यूज़ करके जिसका नाम है सब टोटल। अब सब टोटल कलर के बेसिस पे तो नहीं करता ऐड, लेकिन सब टोटल एक काम करता है कि जब आप इस डेटा को फिल्टर करेंगे तो जो सिर्फ फिल्टर्ड डेटा है जो आपको दिख रहा है ये उसको ऐड करके आपको दे देगा। अब एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि आप सम तो नहीं कर सकते कलर के बेसिस पे, पर आप फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इस डेटा सेट में आ जाएंगे और हम पहले फिल्टर लगा लेते हैं। तो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एल, तो इससे आप देख सकते हैं कि फिल्टर आइकन आ गया है और यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन होता है फिल्टर बाय कलर, और ये आपको वो सारे कलर्स दिखा देगा जो जो आपके कॉलम में होंगे। तो इसमें अगर मैं ग्रीन कलर को सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए इसने मुझे ये 4 सेल्स दे दिए जिसमें ये जो कलर हमने चूज़ किया था वो कलर है। अब यहाँ पर इनको क्योंकि मुझे ऐड करना है तो मैं सम फंक्शन यूज़ नहीं कर सकता, और मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों। क्योंकि मान लीजिए पहले मैं हटा देता हूँ फिल्टर, अगर मैं सम फंक्शन यहाँ यूज़ करता हूँ और इन सारी सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए ये मुझे ये वैल्यू दे रहा है जो सारी सेल्स हैं जिसमें सिर्फ कलर्ड नहीं है, कलर्ड नॉन कलर्ड सब हैं। अब अगर यहाँ पर आकर मैं फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ और इसे फ़िल्टर कर लेता हूँ सिर्फ इसके बेसिस पर, तो देखिए कि ये वैल्यू चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि ये अभी भी मुझे सारी सेल्स की वैल्यू का सम दे रहा है, ये सिर्फ फिल्टर्ड का नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर अब मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा सब टोटल। सब टोटल में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको सिर्फ फिल्टर्ड सेल्स का ही सम या जो भी आप चूज़ करेंगे, एवरेज हो या काउंट हो, ये वही देगा। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास 109 का एक आर्ग्यूमेंट होता है, तो जब मैं 109 यहाँ पर लिखता हूँ तो ये फंक्शन समझ जाता है कि अब जो भी रेंज आएगी उसको ऐड करना है और उसमें जो फिल्टर्ड डेटा है सिर्फ उसी को ऐड करना है। जो फिल्टर्ड डेटा होने के बाद दिखाई नहीं दे रहा है उसे ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। रेंज यहाँ पे एक काम करते हैं, अभी पहले से इस डेटा को अनफिल्टर कर देते हैं। अब यहाँ मैं सब टोटल फंक्शन यूज़ करता हूँ 109 कॉमा और फिर ये पूरी रेंज, और अभी तो देखिए ये मुझे वही दे रहा है रिजल्ट जो सम फॉर्मूला ने दिया था, पर अब देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा जब मैं इसको फिल्टर करूँगा, फिल्टर बाय कलर। तो ये देखिए ये वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये आपको सिर्फ उन्हीं सेल्स का सम दे रहा है जो सेल्स कलर्ड हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैंने फिल्टर किया है। तो ये सबसे आसान तरीका है करने का, पर चलिए मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फिर मेरे पास यही डेटा सेट है, और अगर मान लीजिए अगर किसी तरह मैं इन सेल्स को सेलेक्ट कर पाऊँ जिन पे ये कलर दिया हुआ है, तो मुझे एकदम से इनका जो भी सम है वो पता लग जाता है। कैसे, आप देखेंगे यहाँ बॉटम राइट में आपके पास ये स्टेटस बार होता है और यहाँ पर ये सम की वैल्यू आ जाती है जो यहाँ पर दे रहा है अभी 59,000। अब अगर किसी तरह मैं सिर्फ उन सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें कलर है तो मैं बस सम यहाँ पर आकर देख सकता हूँ। तो इसके लिए मैं इस पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट कर लूँगा और अब मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल एच। तो जब मैं कंट्रोल की दबाकर एच की दबाता हूँ तो ये फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब वैसे तो फाइंड एंड रिप्लेस लोग यूज़ करते हैं जबकि उनको कोई वैल्यू किसी सेल के अंदर चाहिए होती है, कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है, कोई नंबर होता है। पर आप इसको और भी एक तरह से यूज़ कर सकते हैं जहां आप सेल की फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं कि इस सेल की फॉर्मेटिंग के बेसिस पे ये उन सेल्स को आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए ये ऑप्शन होता है फॉर्मेट का। जब मैं इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूँगा तो ये कहता है चूज़ फॉर्मेट फ्रॉम सेल, और जब मैं इस ऑप्शन को चूज़ करता हूँ तो मेरा आइकन चेंज हो जाता है, ये कलर पिकर आइकन में आ जाता है। और अब मैं किसी भी सेल को सेलेक्ट करूँगा तो ये उसकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। देखिए जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया तो इसने ऑटोमेटिकली इसकी फॉर्मेटिंग पिक कर लिया। आप देख सकते हैं प्रीव्यू में ये फॉर्मेटिंग आ गई है। इस फॉर्मेटिंग में कलर भी है, इस फॉर्मेटिंग में बॉर्डर भी है, जो भी फॉर्मेटिंग है सेल के अंदर वो यहाँ आ गई है। अब क्योंकि मेरे पास फाइंड वॉट में वैल्यू तो नहीं है लेकिन फॉर्मेटिंग है, तो मैं इस फॉर्मेटिंग की बाकी सारी सेल्स भी एक साथ ढूंढ सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और क्लिक करूँगा
फाइंड ऑल। जैसे ही मैंने फाइंड ऑल किया, आप देखिए इसने मुझे पूरी लिस्ट दे दी है जिसमें ये सारी सेल्स हैं, लेकिन अभी भी ये सेल सारी सेलेक्टेड नहीं है। तो सेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल की दबाऊंगा और ए दबाऊंगा। तो जब मैं ये करूंगा तो देखिए ये सारी जितनी भी इसने मुझे सेल रेफरेंसेज ढूंढ कर दी हैं ये सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। तो देखिए सब एक साथ सेलेक्ट हो गई हैं, इसका मतलब ये सारे जो सेल्स थे वो भी सेलेक्ट हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पर जो स्टेटस बार है वहाँ पर आकर देख सकता हूँ कि इसका सम है वो कितना है। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा कलर हैं तो आप इसको 2-3 बार कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी रेंज है तो आप वो पूरी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ यही करने का। तो ये जो तीसरा जो मेथड है ये इसमें हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे get.cell। अब ये जो फंक्शन है ये आप वर्कशीट में यूज़ नहीं कर सकते। ये एक पुराना फंक्शन है, एक मैक्रो 4 फंक्शन है जो तब बनाया गया था जब एक्सेल में VBA नहीं हुआ करता था। तो जब उसके बाद VBA आ गया तो ये फंक्शन है तो, लेकिन आप इसको वर्कशीट में यूज़ नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं यहाँ पे वर्कशीट में कहीं जाके get.cell टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो ये एक तो मुझे इंटेलिसेंस में कुछ देता नहीं है, कोई वैल्यू कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और अगर मैं इस फंक्शन को यूज़ करने की कोशिश करूंगा भी तो ये मुझे मना कर देगा, ये कहेगा दिस फंक्शन इजंट वैलिड। तो ये फंक्शन आप वर्कशीट में तो यूज़ नहीं कर सकते, पर इसको आप नेम्ड रेंज में यूज़ कर सकते हैं। अब इस फंक्शन को यूज़ करके हम सेल की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये जब बना था तो इसका यूज़ यही था कि आप सेल की इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल लीजिए, जिसमें आप ये भी निकाल सकते हैं कि सेल में कलर कौन सा है। तो अब इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे नेम्ड रेंज के अंदर और उसके बाद हम इसको वर्कशीट में यूज़ करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा सेटअप तो लगता है, लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि ये वाला जो मेथड है ये बाकी दोनों मेथड से थोड़ा बेहतर है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे है। तो पहले मैं एक वो फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर वर्कशीट में और फिर हम उसको नेम मैनेजर में डालेंगे। तो जो पहले हमें करना है कि get.cell तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन get.cell को फिर रेफ़र करना है उस सेल को जिसके अंदर कलर है। तो उसके लिए पहले मैं यूज़ करूँगा एड्रेस फंक्शन। तो एड्रेस फंक्शन मुझसे 2 चीज़ें मांगता है, रो नंबर और कॉलम नंबर। अगर मान लीजिए मैं अभी रो नंबर ऐसे दे देता हूँ और कॉलम नंबर ऐसे दे देता हूँ तो ये मुझे जिस सेल में ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है उसी का सेल का रेफरेंस दे देगा। आप देखिए इसने मुझे C2 दे दिया है और अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये मुझे C2 C3 दे रहा है, क्योंकि ये उसी सेल का एड्रेस दे रहा है जिस सेल में मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे उसकी लेफ्ट में जो सेल है वो चाहिए, क्योंकि मैं फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा लेकिन मैं रेफ़र करना चाहता हूँ इस रेंज को, और ये रेंज एक कॉलम लेफ्ट में है। तो मैं यहाँ पर आकर कॉलम में से -1 कर दूंगा। तो जब मैं ये करता हूँ तो अब ये सही रेंज पिक कर रहा है B2, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ नेम रेंज के अंदर यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उधर मुझे उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये रेफरेंस है, क्योंकि ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, लेकिन जो फॉर्मूला है नेम रेंज के अंदर वो इस रेफरेंस को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन। तो इनडायरेक्ट फंक्शन जब आप यूज़ करते हैं तो इनडायरेक्टली वो इस सेल का एड्रेस जो है उसकी वैल्यू को फेच कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर इसने ये वैल्यू फेच कर ली है। तो ये ठीक है अब तक। तो ये मेरा एक तरीका मैंने बना लिया है जिससे कि मैं इस सेल को रेफ़र करूँगा। तो अब इसको चलिए हम हटा लेते हैं और अब हम वो फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि हमको सेल के अंदर का जो कलर है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वो फॉर्मूला मेरा होगा get.cell और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा 38 का मतलब ये है कि ये इस फॉर्मूला को बता रहा है, इस फंक्शन को बता रहा है कि सेल की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, और 38 का मतलब है कि हमको सेल का कलर है उसकी एक वैल्यू चाहिए। ये आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कलर है। तो अगर ये सारे ग्रीन कलर हैं तो इन सारे ग्रीन कलर के लिए वो एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करेगा। दूसरी चीज़ वो रेंज हमको इसको देनी है कि कौन सी सेल में जाके पिक करेगा। तो वो अभी हमने जो फॉर्मूला बनाया था हम उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे जो कि हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन है। तो ये मेरा पूरा फंक्शन है जिसको मैं अब यूज़ करूँगा। तो चलिए इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ और अब मैं जाऊँगा फॉर्मूलाज टैब में और यहाँ नेम मैनेजर के अंदर मैं नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स में न्यू पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, एक नेम रेंज बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूँगा गेट सेल कलर और यहाँ पर रेफर्स टू में मैं वो पूरा फॉर्मूला डाल दूंगा जो मैंने अभी बनाया था। तो ये फाइल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं। और अब जब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये एक नेम्ड रेंज बन गई है। तो हालांकि ये get.cell फंक्शन मैं शीट में नहीं यूज़ कर पा रहा था, ये नेम्ड रेंज में एक्सेप्टेबल है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम यहाँ पर आएंगे और अब हम ये जो नेम्ड रेंज हमने बनाई है हम इसको यूज़ करेंगे। तो जब हम ये नेम्ड रेंज को यूज़ करते हैं तो पहले तो ये जाता है लेफ्ट में, एक कॉलम लेफ्ट में जाके उस सेल को रेफर करता है, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर हमने इनडायरेक्ट और एड्रेस यूज़ किया था जो कि इस सेल को रेफर करेगा। और get.cell का जो फंक्शन है वो इस सेल के कलर की वैल्यू हमें दे देगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे इसने मुझे 0 दिया है क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं है, पर अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो अब ये मुझे 42 दे रहा है। और देखिए 42 है ग्रीन कलर के लिए, जहाँ जहाँ मैं देखूंगा कि कलर ग्रीन है वहाँ वहाँ ये मुझे 42 दे देगा। आप चाहें तो आप टेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आकर एक काम करते हैं, हम
हम एक सेल में रेड कलर कर लेते हैं और एक में हम कर लेते हैं येलो कलर। अब आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये डायनामिक नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। लेकिन अब अगर मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा फिर से तो अब ये चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मुझे वैल्यू दे रहा है 3 और यहाँ ये वैल्यू दे रहा है 6। इसका मतलब है कि 3 का मतलब है रेड कलर, 6 का मतलब है येलो कलर और 42 का मतलब है ग्रीन कलर। तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको बस ये देख लिया आपने कि कलर के बेसिस पे ये वैल्यू चेंज हो जाती है। अब अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ उन सेल्स को ऐड करना है जिसमें ग्रीन कलर है, तो अब मैं यहाँ पर आकर सम इफ फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरी रेंज होगी, जिसमें मेरा क्राइटेरिया है वो ये रेंज है। मेरा जो क्राइटेरिया है वो है 42, क्योंकि 42 रेफर करता है ग्रीन कलर सेल्स को, और मेरी जो रेंज है जिसमें की वैल्यूज़ हैं जिनको मैं सम करना चाहता हूँ वो यहाँ है। और अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखिए इसने मुझे 59,000 दे दिया। ये सेम वैल्यू जो हमें पिछले 2 मेथड से भी मिली थी। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर रेड कलर की सेल्स को ऐड करना है तो आप 42 की जगह यहाँ 3 कर दीजिए। तो देखिए इसने यहाँ पर रेड कलर की सेल्स का जो सम है वो दे दिया है। यहाँ पर एक ही सेल है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होंगी तो उसका सम भी यहाँ पर आ जाएगा। एक अच्छी बात इस मेथड की है कि आपको आपका ओरिजिनल डेटा सेट चेंज नहीं करना पड़ता। पिछले 2 मेथड्स में एक में आपको फिल्टर करना पड़ा था और दूसरे में आपने फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ किया था, जो आपको बस एक वैल्यू दे देता है, पर फिर आप उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं है। तो ये तीसरा मेथड सबसे ज़्यादा रोबस्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सेटअप आपको लगता है। तो ये फाइल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और तीनों मेथड्स को देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं बहुत सारे ऐसे एक्सेल के वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।